हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक का स्वागत करते हैं। प्रभु ने मैं आज फिर से इकट्ठा किया और हम पौलुस की जो पत्री, पौलुस ने जो बात लिखी वो बड़ी महान बात है। वो तो एक एक बात उसकी यदि हम अध्ययन करें तो हमें बड़े गहरी बातें समझ में आती है कि पौलुस का मन और पौलुस का दिल और पौलुस का ज्ञान कितना बड़ा था। मंडली के लिए वो कोलोसी की पत्री 2 अध्याय 18 वचन 19 वचन पढ़ेंगे। उसमें पौलुस ने यूं कहा कि मैं मेरे लोग आपको कुछ कहता हूं और संसार में से लोग आए हैं और वो कहीं आप जो मसीह में चल रहे हो आपको दूर न कर दे। इसीलिए वो लिखता है, यूं लिखता है 18-19 वचन, कोई मनुष्य दीनता और कोई भी मनुष्य तुम्हें दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ की प्रतिफल से वंचित न करे। तुम्हें वंचित न करे, आपको जो प्रतिफल मिलने वाला, इनाम मिलने वाला है उससे वंचित न करे कोई भी। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और ऐसा जो मनुष्य वो तो देखी हुई बातों पर ही लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और वो बढ़ाई करता है खुद की और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिसे सारी देह जोड़ों और स्नायु के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। तो परमेश्वर की ओर से बढ़ना, इस पर वो गौर नहीं करता है। तो ये क्या है, हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। प्रभु सहाय करे। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे। पिता हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। पिता धन्यवाद यीशु मसीह, प्रभु धन्यवाद आपके दास पौलुस के लिए, धन्यवाद कलीसिया में वो सब बातें सिखाता था, कहता था और आज हम ये बात पढ़ना सुनना चाहते, समझना चाहते। हमें सहाय करो। पवित्र आत्मा आपने अपनी अगुवाई में पौलुस को इस्तेमाल किया, पौलुस के द्वारा मंडली को आपने चेतावनी दी और मंडली में आपके लोगों के लिए ये बातें जो लिखी गई वो हमारे लिए है और हम उसका अध्ययन करना चाहते हैं। सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाली आंख दो। ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, हर एक आशीषित हो, हर एक को सहाय करो। पाप है तो क्षमा करना, अज्ञानता दूर करना, छू लो और प्रभु आपके वचन की और हर एक गौर करे, हर एक आपके वचन के लिए अध्ययन करता रहे और समझने के लिए मन को लगा दे। होने दो पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। तो पौलुस यहाँ पे यूं कहता है, ये कोलोसी 2 अध्याय में, और इसका अध्ययन करें तो पौलुस यीशु मसीह के विषय में कहता है कि यीशु कौन है। वो तो परमेश्वर की ही अदृश्य, जो परमेश्वर है उसका ही रूप है। और वो क्यों प्रकट हुआ? तो शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ। 17 वचन में कहता है ये सारी जो पुराने नियम में सारी बातें लिखी गई वो तो सिर्फ एक नमूना, एक छाया था। और वो कौन था? तो वो तो मसीह ही है और मसीह ही मूल है। और लोग भटक जाते, मसीह को छोड़कर दूतों की सेवा में लग जाते, दीनता बताने लग जाते। मूल मसीह है। 17 वचन, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। ये जो पुराने नियम में लिखी थी, मंडप के विषय में लिखा था, फिर पास का पर्व के लिए लिखा था, पहला जो पर्व था अपने कहते वेविंग करते थे वो लोग। पहले जो फल लगता था उसको आसमान में दिखाकर परमेश्वर की धन्यवाद करते थे। पहला फल की पर्व होता था। सारे ऐसे जो पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने सारी बातें लिखाई, उसका तो 17 वचन में लिखा है वो तो छाया थी, पर मूल वस्तु मसीह की है। मूल वस्तु तो मसीह है, उसमें सारी बातें पूरी हो गई। और यहां पे यीशु मसीह मूल है। यीशु मसीह के बातें सुनना है, यीशु मसीह की आज्ञा मानना है, यीशु मसीह क्या करता था वो देखना है, वो मूल, उसे हमें गौर करना है। ऐसे करके पौलुस लिखता है मूल तो यीशु है। पुराने नियम वाले जो करते थे उनको पता नहीं,
वो यीशु की ही बात थी। 18 वचन। कोई मनुष्य और दीनता यहां पे पौलुस कहता है कोई मनुष्य तुम्हारी मंडली में आए, कोई मनुष्य को तुम मिले और वो अपनी दीनता की चर्चा करे, अपनी नम्रता की चर्चा करे, अपनी गवाही दे, मैंने इतने को मदद करी, मैंने इतने को सहाय करी, और स्वर्गदूतों की पूजा करके और शायद हो सके तो स्वर्गदूतों की बड़ी बड़ी बातें करे, दर्शनों की बात करे, मैंने उसकी पूजा करने की बात कर ले, तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न और करे। वो तुम्हें, वो आने वाला जो लोग, ऐसे लोग हैं, वो तुम्हें वंचित न कर दे। प्रतिफल जो आप दौड़ रहे हो, आप मसीह के पीछे चल रहे हो, आज्ञा मान रहे हो, उसको आप छोड़कर, मसीह को छोड़कर आप ऐसी सेवाओं में न चले जाओ, ऐसे आत्मिक बातों में न चले जाओ जो दूतों की सेवा हो गई, या फिर विनम्र नम्रता हो गई, दीनता हो गई। ऐसी बातों पर लोग मूल समझकर वहां पे तुम्हें भटका ना दे कहीं, ऐसा करके पौलुस कहता है। और ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। तो वो सारे जो मनुष्य आते हैं तुम्हें, जो आप अच्छी तरह से दौड़ रहे हो इनाम के लिए या प्रतिफल के लिए, तो वैसे लोग क्या करते हैं, और अपनी शारीरिक समझ पर क्या व्यर्थ, करते हैं, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा देखी रहता है। हुई बातों, दर्शन के विषय की बात कहता रहे और तुम्हारा ध्यान भटक जाए। ऐसा कहीं नहीं हो कि वो मनुष्य जो अपनी सेवा के लिए बात करे, दूतों की सेवा करने के लिए बात करे, अपने दर्शनों के लिए की बात करे, नम्रता की बात करे, वो मनुष्य तो कैसा है, अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ वो फूलता तो है। शारीरिक समझ वाला है, आत्मिक समझ वाला नहीं है। शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। वो फूलता है, घमंड करता है, शारीरिक बातों, बड़ी चर्चा उसकी शारीरिक बातों, नम्रता शारीरिक बातों, दूतों की सेवा शारीरिक बातों, दर्शन, ये सब शारीरिक बातों पर ध्यान लगाकर कहीं आपको उसके अनुयायी न बना दे कहीं, और आप मसीह की जो सेवा कर रहे हो वो छोड़कर आप अब नम्रता में चले जाओ, संसार के सारे लोगों की सेवा करने लग चल जाओ, या दूतों की सेवा या फिर दूतों की भक्ति करने चले जाओ। ऐसा कहीं न हो। इसीलिए पौलुस कहता है कि ये लोग तो शारीरिक, कैसे है, शारीरिक मन वाले हैं, समझ वाले हैं, शारीरिक समझ वाले, आत्मिक समझ वाले नहीं है। आत्मिक समझ वाले तो मूल मसीह है, वही सोचते रह गए मसीह क्या कहता है, मसीह ने क्या किया, इसके बारे में सोचते रहते। 19वां वचन। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, और वे जो आपके पास आते हैं वो शिरोमणि को नहीं पकड़ के रहते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिसे सारी देह जोड़ों और स्नायु के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। तो वो वैसे नहीं है जो मसीह के संग, मसीह के लोगों के साथ एक साथ जुड़कर बढ़ना, उसके विषय में वो ध्यान नहीं करते। वो खुद की प्रशंसा, खुद को फुलास मारना, खुद को फूलना, यही बातों पर ध्यान करते। मसीह की देह के विषय में वो नहीं सोचते हैं। तो ऐसे करके पौलुस ये बातें जो कहता है उसके विषय हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। 5 बातें मैं कहूंगा ये जो यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है। पहली बात यूं मिलती है कि जो मनुष्य, ऐसे की बात लिखी है, एक मनुष्य की बात लिखी है, या फिर ऐसे मनुष्य की बात लिखी है जो मन में फूलता है या फुलास मारता है या फिर घमंड करता है। ये गलत घमंड है या फिर ये शारीरिक घमंड है। कौन सा? नम्रता, दीनता, विनय, प्यार दिखाना, सेवा करना, ये जो है, ये जो दिखावा है, इस पर वो घमंड करता है। फुलास, व्यर्थ फुलास किस पर मारता है? तो पहली बात लिखी है, अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। कौन सी बातों पे फूलता है? तो यहां पे पहली बात लिखी है, कौन सी बात का घमंड है उसको? 18 वचन। कोई मनुष्य दीनता और दीनता पर घमंड है। किस पर घमंड है? दीनता। दीनता
फिर और किस पर घमंड है? स्वर्गदूतों की पूजा। स्वर्गदूतों की पूजा में घमंड है। वो शारीरिक दशा वाला है, शारीरिक मन वाला है, समझने वाला है। और तीसरी बात हम देखते हैं, उसका जो ध्येय है, उसका जो सोचना है, उसका जो लोगों के पास बातें करना है, वो खुद को बढ़ाना, घमंड करना, और लोगों को जो कोई भी सेवा करता है या दूतों भी इसके पीछे है, उनको डिस्करेज करना, उनको कमजोर करना। आप जो अच्छी रीति से दौड़ते हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो दौड़ते हो, शब्द है दौड़ने वाले को कैसा करता है? वो प्रतिफल से वंचित, प्रतिफल से वंचित करना चाहता है। जब कोई अपना प्रोडक्ट बेचता है, जो मार्केटिंग वाले होते हैं, वो क्या करते? वो बताते तुम क्या, तुम्हारे में क्या है और फीचर्स, तुम्हारे में क्या क्या लक्षण है, और देखो मेरे पास ये सारा लक्षण है। और वहां पे जो जिसके पास जो कुछ है उससे वो संतुष्ट नहीं होता है, उसको वो छोड़कर वो खरीदता है जो दिखाया जाता है। तो आप जो अच्छी रीति से दौड़ते हो, वो छोड़कर आप अलग दौड़ में चले जाते हो। तो यहां पे ये तीसरी बात हम देखते हैं, लोगों को मायूस करना, खुद को फुलाना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये हम देखते हैं। मन से फुलास मारता है। क्या है? शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। व्यर्थ फूलता है। तो फूलना ये देखते हैं, ये क्या है? और चौथी शब्द देखते हैं, उसने जो दर्शन देखा है, वो दर्शन को लेकर वो चलता है। और पांचवी बात, ये 18 वचन में हम देखते हैं, वो अपनी समझ को लेकर बात करता है। शारीरिक समझ का इस्तेमाल करता है। तो वो आत्मिक नहीं है, शारीरिक है। ऐसे लोग आकर दीनता पर अपनी सेवा बताता है और घमंड करता है। दूतों की जो पूजा की बात भी की गई है, ये क्या है उसके विषय में थोड़ा देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अच्छा, तो ये जो आने वाला इंसान मंडली में, उसे पौलुस कहता है, वे कैसे तुम्हारे बीच में आते हैं, वो घमंड करते हैं, फुलास मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किसको लेकर? अपनी सेवकाई को लेकर, अपनी नम्रता को लेकर। और ऐसे कलीसिया में गवाही भी देते हैं, खाना पीना सबके लिए हम आज खाना खिलाए गए, आज सबको मेरी तरफ से आज भोजन बांटा जाएगा, मेरी तरफ से भंडारा आज ऐलान कर दो, आज मेरी तरफ से खाना। तो ये जो है कलीसिया के जो साधारण लोग हैं, वो सोचते कि हम तो बड़े, हमारे तो हम नहीं किसी को खिला सकते, हमारा बहुत हमें बहुत वो होता है कि हम तो कमजोर है। ये कितने बड़े, कितने महान, कितने दयालु, कितने लुटा देने वाले। एक बार प्रभु यीशु मसीह के ने जब देखा कि सारे लोग भंडार में, मंदिर में चंदा या दान देते थे, तब प्रभु ने कहा, ये जो सबने बड़ा बड़ा दिया, वो देखा, वो तो अपने सब बड़े भरपूरी थे से उन्होंने दिया। तो लोग अपने मान सम्मान पाने के लिए ऐसा करके, जो लोग साधारण मसीह में आए हुए हैं, नए नए विश्वासी है, वे बहक सकते हैं, उनको कुछ समझ नहीं है, उन्हें गलत फहमी में वो लोग चले जाते। एक बार यीशु मसीह को सिमोन ने बुलाया और सब लोग बड़े आनंद करते थे, बोले कितना बड़ा आदमी है सिमोन फरोसी, उसने यीशु को निमंत्रण दिया है खाने पे, और प्रभु यीशु मसीह चले गए। पर प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा, सब लोग शायद सोचते होंगे, देखो यीशु जो स्वर्गदूत, यीशु बड़ा नबी, यीशु एक अच्छा इंसान, यीशु कितने सारे उसके तो फॉलोअर्स या कितने सारे अनुयायी, यीशु कितने बड़े चमत्कार करता है, कितना महान आदमी। इसको महान आदमी को ये फरोसी ने
निमंत्रण दिया है और सारी भीड़ थी वहां पे। लूका समाचार 7वां अध्याय। तब यीशु मसीह के पास एक औरत आई और यीशु मसीह ने उसको कहा, बेटे तेरे पाप क्षमा हुए हैं। फिर और ये सिमोन को प्रभु यूं कहता है, 45 और वचन से आगे पढ़ेंगे। तूने मुझे चुमा न दिया। हे सिमोन, तूने मुझे तो बुलाया सही, सब लोग ने देख लिया कि यीशु को बुलाया है, खाने पे बुलाया, दावत की है, कितनी नम्रता है, पर तूने मुझे चुंबन नहीं किया। पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों का चूमना न छोड़ा। तो ये इसने प्यार बताया है। और तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। तूने तेल नहीं मला मेरे सिर पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इत्र मला है। तो यहाँ पे ये बात यीशु मसीह ने सबके बीच में ये बात सुनाई, सिमोन, सब लोगों में शायद प्रशंसा हो जाए तेरी, तू फुलास मार दे और कह दे मैंने दावत रखी, मैंने यीशु को बुलाया। अच्छी बात है, यीशु मसीह को बुलाना, प्रभु के दासों को खिलाना, नम्रता से सब सेवा करना, ये अच्छी बात है। लेकिन दिल, ये प्यार, ये बड़ा जरूरी है। पुराने नियम में अब्राहम पहला आदमी था जिसने अनजान लोगों को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। इसीलिए पौल जो इब्रानी पत्री 13 अध्याय 2 वचन में लिखा है कि कई लोगों ने सेवाएं की है, अनजानों में से अनजान बन के सेवा की है। नहीं जानते थे शत्रु थे, नहीं जानते थे अन्य जाति है, नहीं जानते थे पापी है, नहीं जानते थे संत आए, नहीं जानते थे दूत है। अनजान में लोगों ने सेवा कर ली है। इब्रानी 13 2 वचन। अतिथि सत्कार करना न भूलना। अतिथि सत्कार करना मत भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने। क्यों? क्योंकि ऐसे आप जो सेवा स्वभाव होता है वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप अनजान में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। स्वर्गदूतों का भी आदर सत्कार हो सकता है। मान लो आप आपके यहाँ कोई आया, आपने सेवा कर ली, तो आपको पता नहीं स्वर्गदूत की भी सेवा हो सकती है। वो ये परमेश्वर का भेजा हुआ कोई है फरिश्ता, आप अनजान में आपने उसकी भी सेवा, परमेश्वर की सेवा कर ली। तो यहां पे ये जो 3 सच्चाई कहूंगा, ये विनय नम्रता की सेवा के विषय में जो लोग आज करते हैं। अब्राहम ने, उत्पत्ति 18 अध्याय में है, अब्राहम ने जब 3 पुरुषों को देखा, उसने दौड़ के गया और कहा, स्वामी घर पे आओ और तुम्हारे लिए मैंने खाना तैयार करता हूं, खा के जाना। पता है लोत के विषय में, तभी भी लोत जब बैठा था उसने 2 दूतों को देखा, दौड़ के गया और कहने लगा मेरे घर पे आओ, रुकना। बोले नहीं, एक ही रात रुकेंगे हम, और सेवा करी। तो ये अच्छे लोग थे, हर एक को बुलाते थे। शायद ऐसा भी हो, आप जानकर बुलाते हो, ये बड़ा आदमी है, ये तो स्वर्गदूत है, ये तो परमेश्वर का दास है, ऐसे भी आप निमंत्रण कर सकते हो, और आप अनजाने में भी निमंत्रण करते हो। तो ये आपका शायद अच्छा स्वभाव है, क्योंकि आप अच्छा स्वभाव से कोई बुलाता है तो पापी को भी बुलाता है, दुश्मनों को भी बुलाता है, शैतान को भी बुला दे, यहूदा को भी बुला दे, आप किसी को भी बुला सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका अच्छा जो स्वभाव है। जैसे कोई अपने घरों में लिखते, एवरी अनसीन गेस्ट इनवाइटेड। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा है, आप खाली कोट देख लेना। तो ऐसे पहले बनाते थे कि इन क्राइस्ट में, मसीह में, हम अनजाने लोगों को भी, सबको हम घर में वेलकम करते हैं। कोई भी आए, मेरे यहां से भूखा नहीं जाना चाहिए, जैसे अय्यूब था। तो लोग ऐसा मसीह में आने के बाद, या फिर अपना स्वभाव मसीह में आया ना हो, फिर भी वो सब अतिथि होते हैं, भव कह देते हैं उनको कि भाई ये तो भाई भगवान आए, मेरे घर पे पधारे, साधु आए, भगवान आए, चोर आया, भगवान आया, सबको आओ, खाओ, पियो, जाओ। तो ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं, वो अनजान में अपना नुकसान भी कर सकते हैं और अनजान में परमेश्वर की भी सेवा करते हैं। तो हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, दोषित नहीं ठहरा सकते कि ये जो सेवा करता है वो, इसका दिल में वो
घमंड कर रहा है। अब्राहम सोच समझ, अब्राहम तो परमेश्वर को मानने वाला आदमी था। वो विश्वास से चलता था, वो विश्वास से देख पाता था कौन परमेश्वर का, कौन परमेश्वर का नहीं, कौन परमेश्वर का भय रखता है, कौन परमेश्वर का भय नहीं रखता है। तो हम शायद अनजाने में भी अच्छे बन सकते हैं, और अच्छे हैं तो, और शैतान हो सकता है हमें बहका दे और हमें लूट भी सकता है। और तीसरी बात, ये सेवा जो हम करते हैं, शायद किसी को खाना खिलाना या फिर सबकी सेवा करना, उसमें ऐसा भी लोग शायद कर सकते हैं कि भाई हम इसीलिए निमंत्रण करते हैं क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि ये छोटों में से एक को किया वो मुझे किया। प्रभु के पास एक आदमी आया और कहा, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु ने कहा, तेरा सब कुछ है वो लूटा दे, सब गरीबों को बांट दे, सबको खिला दे, और फिर मेरे पास आना और तुझे स्वर्ग में भी धन मिलेगा और तू स्वर्ग का वारिस होगा, अनंत जीवन का वारिस ठहरेगा। तो लोग शायद अनंत जीवन पाने के लिए भी कुर्बानी देते हैं, या फिर सबको खिलाते, या फिर सेवा करते हैं, सबको दान देते हैं, सबकी खुशी से सेवा करते हैं। तो दिलों में शायद समझदारी भी हो, दिलों में शायद अनजान में भी सेवा करने वाला भला इंसान इसीलिए वो करता हो, या फिर उसके दिल में यह भी हो कि मैं परमेश्वर की सेवा करके स्वर्ग कमा लूं या फिर अनंत जीवन में पालू। पौलुस को जब वो जहाज से उतरा और उसने सेवा जो करी, वहां पे हम पढ़ते काम उसका 28 अध्याय 7वें वचन में, एक आदमी था प्लुबियुस, क्या है नाम? पुबलियुस। हाँ, उस जगह के आसपास पुबलियुस नामक उस टापू के प्रधान की भूमि थी। हाँ, उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्रभाव से पहुनाई की। देखो, 3, ये मसीही नहीं, ये क्रिश्चियन नहीं, इसने 3 दिन तक सुबह शाम का नाश्ता, चाय नाश्ता, फिर चिकन बिरयानी, सब कुछ 3 दिन तक। कोई तो एक दिन में हम थक जाते, बोले और मेहमान कब तक रहेंगे, बाहर से फोन करना पड़ता है, तुम्हारा कोई बीमार हो गया, जाओ जल्दी जाओ। 3 दिन तक सेवा करी, तो अच्छा स्वभाव है, ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं। पौलुस कहता है रोमन की पत्री 12 अध्याय 13 वचन, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। तो यहाँ पे ये सेवा में पवित्र लोगों की बात का जिक्र पौलुस करता है। सेवा किसकी करनी है? पवित्र लोगों की करनी है। पापियों को पिलाता हूं, खिलाता हूं, मस्त मुर्गा बनाते, खाना खाएंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं, पिलाने के लिए बुलाते, बोले मैं भी सेवा करता हूं, मेरे भी दिल करता है मैं भी लाऊं तुम्हारे लिए और सिला सेवा करूं। नहीं, पौलुस कहता है संतों की सेवा, पवित्र लोगों की सेवा। मत्ती 25 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा 35-36 वचन में, हे विश्वासी लोग या हे धन्य लोग, आप के लिए स्वर्ग तैयार किया गया है। क्यों? क्योंकि आपने, मैं जब भूखा था तब तुमने खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं अनजान था तब तुमने मुझे घर में लिया, जब मैं नंगा था तब आपने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बीमार था तब आप मुझे देखने आए, जब मैं कैद में था आप मुझे मिलने आए। और ये धर्मी लोग कहेंगे, प्रभु कब हमने तेरी सेवा करी? तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, और राजा यूं कहेगा, जवाब यूं देगा कि ये छोटों में से एक को किया वो मुझे किया, मेरे भाइयों में से किया। तो क्रिश्चियन लोग जो सेवा करते हैं, सबकी सेवा नहीं करते। रोड पे खड़े होके सबको ग्लास नहीं देते, रोड पे खड़े होके सबको नहीं देते हैं। सिर्फ जो मसीही होते हैं, प्रभु ने कहा आप एक दूसरे से प्यार करो, शैतान जान लेगा आप मेरे चेले हो। तो जो अब्राहम था उसने परमेश्वर की सेवा करी अनजाने में, उसने वो मसीह की सेवा करी जिसने प्रतिफल उसको दिया भी। कई बाबा को उसके लोग
सेवा करते थे, उनको बुलाते भी है, पर प्रतिफल नहीं मिलता क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं आए हैं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत समय में राजा यूं कहेगा, 40 वचन, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटों भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। तो हमें प्रभु यीशु से प्यार होना जरूरी है, हमें संतों के साथ प्यार होना जरूरी है, और हमें जो विश्वासी है उनके चेले प्रभु के, उनसे प्यार होना जरूरी है, उनकी सेवा करना जरूरी है। मार्ग 10 अध्याय 17 से 21 वचन में एक धनी आदमी वो आके प्रभु से कहता है, हे उत्तम गुरुजी, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह जो सलाह देता है, कहता है कि हाँ, मुझे उत्तम तो क्यों कहता है? उत्तम तो परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं। तो आज्ञा तो जानता है जो परमेश्वर ने दी है मूसा के जरिए। तो बोले हाँ, वो तो मैं करता हूं। तब प्रभु ने कहा कि अभी भी तुझ में कमी है, तेरे पास जो कुछ है सब बांट दे, गरीबों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आ और मेरे पीछे चल। तो यीशु मसीह के पीछे आने वाले जो चेले थे उनको भी प्रभु ने यूं कहा, जिसने भी मेरे लिए घर, मेरे लिए भाई बहन सब त्याग दिया है, वे अनंत जीवन का प्रतिफल पाएंगे। मत्ती 19 और 29 वचन में लिखा है। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, मेरे नाम के लिए, यानी सेवा करी किसकी? प्रभु के नाम। उसने, वो भाई ने कहा मैं यीशु का हूं। अच्छा, तुम्हारे लिए सही बात है। भाई तू कौन है? बोले मैं भी मसीह की हूं। तो तुम्हारे लिए द्वार खुले हैं। तो यहां पे लिखा है मेरे नाम की वजह से जो कुछ किया है तो वो प्रतिफल पाएगा। पर आज लोग समझदार जो समझते नहीं है वो सबकी सेवा करते, और अपना जो परमेश्वर ने जो धन दिया है, परमेश्वर ने जो सारा आशीष दी है, वो दुनिया में बांट दिया जाता है, परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं। और सच्चाई ये भूल जाते हैं लोग, और इसको लोग नम्रता कहते हैं। देखो मैं तो सबको बुलाता हूं, मैं तो दूत हो, भूत हो, शैतान हो, पापी हो, पवित्र हो, मैं तो सबकी सेवा करता हूं। ऐसे करके भी लोग होते, और हमें लगता है, सुनने में ऐसा लगता है ये बड़ा दीन आदमी है, ये बड़ा नम्र आदमी है। देखो सबको ये तो बुलाता है, सबको बुलाता है, सबसे प्यार करता है, कितना भला आदमी है। ऐसे समझकर हमें जो साधारण लोग होते उनको वैसा लगता है कि ये इसमें दया, परमेश्वर की दया से वो भरपूर है, और आओ चलो हम भी इसकी नाई सब कुछ त्याग के दया करे, सेवा करे, सबको खिलाए, सबको बांटे, ये हम भी सोचने लगते हैं और वो अनुकरण करने लग जाते हैं। पर सच्चाई से हम दूर हो जाते हैं। पहला करंथ 13 अध्याय 3 वचन में पौलुस कहता है, यदि मैं मेरी पूरी संपत्ति, क्या लिखा है? यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति यानी एक खाट भी पड़ा हो, वो भी अंतिम सब संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो प्रेम न रखूं तो कोई लाभ नहीं। भले मेरा मन करता है तेरे को ये खिलाऊं, मेरा मन करता है तेरे लिए ले आऊं, नहीं, दिल प्यार। यहां पे पौलुस कहता है यदि प्यार नहीं है, सब धरती पर सेवा करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, और मसीही भाई बहन जो करते हैं वो अपनी समझ कर सपना समझ लगा कर करते हैं। जैसे हमने ये कोलोसी 2 अध्याय का 18 वचन में पढ़ा, शारीरिक मन होता है, उनका शारीरिक स्वभाव होता है। बोले हम भले इसलिए हम करते हैं, शायद लोग करे या ना करे, और सारे मसीह भाई बहन भी साधारण बन के करते हैं। पर हम मसीह में चलने वाले पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, तो पवित्र आत्मा जब तक हमें कुछ न कहे तब तक दया दिखाना व्यर्थ है, क्योंकि प्रतिफल नहीं मिलता है। प्रेरितकाम 10 अध्याय 38 वचन में यहां पे पत्रस कहता है, कर्नेलियस सुन, हमारा प्रभु यीशु मसीह गांव गांव घुमा, शहर शहर भी घुमा, हर जगह पर पवित्र आत्मा से वो भरपूर था और पवित्र आत्मा से अभिषेक था, परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ था, फिर भी
जैसे पवित्र मन ने गवाही दी, जैसा अनुग्रह मिला, वो हर जगह बीमारों को ठीक करने लगा, शैतान से जो परेशान थे उनको चंगा करते हुए वो घुमा। तो पवित्र आत्मा का जिक्र है सेवा में। यीशु मसीह भलाई करता था, पवित्र आत्मा से अभिषेक था। आज लोग सेवा करते हैं पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर नहीं, पवित्र आत्मा का सुनकर नहीं। भलाई तो हम सब लोग करते हैं। यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह को जब एक समाचार मिला कि जिससे तू प्यार करता है वो भाई लाजरस, वो तो बीमार है, मरने पर है, यीशु मसीह आओ, तब यीशु मसीह को दया आई, फिर भी वो गया नहीं। यूहन्ना 11 अध्याय 5-6 वचन। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। तो वो गया ही नहीं, वहीं ठहरा, नहीं जाना है। ये क्या भला करने वाला प्रभु, हर जगह भला करने वाला, वो 2 दिन रुक गया, नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था मुझे प्रभु कहे, पिता मुझसे कहे और मैं जाऊं। भलाई तो हर एक संसार में लोग करते हैं, पर उनके अंदर कैसी प्रेरणा है? नम्रता सब में दिखाते हैं, सबकी सेवा करते हैं, पर वो कैसी है? वो क्या परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा के जरिए दया हो रही है? ये बड़ा सोचना है। इसलिए पौलुस कहता है मैं सब कुछ लुटा दूं पर प्यार ना हो, प्रभु का प्यार ना हो, पवित्र आत्मा का प्यार मुझ में न जगे, तब तक सब मेरा व्यर्थ है। क्योंकि संसार के लोग, बड़े धनी लोग भी सब सेवा करते हैं, गाड़ियों में लेके सब कुछ बांटते भी है, अच्छी सेवा है। 24 घंटा ऐसे भी लोग हैं जो खाना खिला 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 करते हैं, खिलाते हैं, उसमें अच्छी बात है, पर पवित्र आत्मा से नहीं है। ये सच्चाई है, ये परमेश्वर के प्यार से नहीं है, ये सच्चाई है। लोत अच्छा आदमी था, उसने जब 2 दूतों को देखा उसको लगा ये 2 आ रहे हैं, ये यहां कहां, ये ऐसे गांव में, ऐसे शहर में कहां आ गए, ये बाहर के लोग हैं, यहां पे तो सारे पापी लोग हैं यहाँ। अरे भाई आप ये शहर में कहां, ये तो बहुत खराब शहर है। मैं हर रोज यहाँ पे बैठता हूं, सोचता रहता हूं ये क्या होगा, ये धरती का, ये लोगों का क्या होगा। दुखी हूं, कहां ये मैंने चुन लिया ये जगह। लोत अब सोचता था, अब्राहम ने मुझे बोला तू यहां जाएगा बेटा तो मैं वहां जाऊंगा, और मैंने ये देखा अच्छा देश है, चला गया। पर यहां पे तो बड़ा खराब जगह है, और यहां ये खराब जगह में ये 2 बाहर से आने वाले दूत है। मेहमान को देखकर वो जरा दुखी हो गया कि अब इनको कहां ले छोड़ दूं, यहां अंदर जाने के लिए किसी के घर जाए उससे बेहतर मेरे घर आओ। 2 वचन पढ़ते, उत्पत्ति 19 अध्याय 2 वचन। हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए प्लीज, बोला आओ प्लीज यहां मेरे आना, और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। पर फिर से प्लीज आओ ना, मेरे घर आओ, पधारो, तो लेके जाता है। अच्छा स्वभाव वाला हो और कोई बोले मुझे तेरे यहाँ रोटी नहीं खानी है, तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अच्छा मत खाना, भूखे रहो। कहीं घमंडी होते तो कहते, पर ये लोत की बात कुछ अलग है। राहाब की बात यदि आप पढ़ो जानो, राहाब कौन थी? वो तो यरीहो के वहां रहने वाली लड़की थी, वो तो वेश्या थी। और यहोशुआ ने कहा आप जासूस जाओ, वहां के लोगों को जान के आओ, और हमें वो कोर्ट के अंदर रहने वाले लोगों के जितना है, कैसे लोग हैं, जान के आओ। और 2 अध्याय यहोशुआ 1-2, 1 वचन, 3 वचन, 6 वचन, 8 वचन पढ़े तो वहां पे राहाब की बात की गई है। राहाब ने ये लोगों को, इज़राइल के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को
जब जाना, ये तो परमेश्वर के लोग हो, ये तो मिस्र से भागे हुए परमेश्वर के अनुग्रह वाले, चमत्कार करने वाले, ये तो परमेश्वर के दास है। ऐसे करके राहाब ने उनको बुलाया। हम किसी को बुलाते पर हम नहीं जानते वो परमेश्वर के है या नहीं। हम तो सबको मसीह के, परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के भेजे हुए, परमेश्वर के अनॉइंटेड सेवक, ऐसे करके हम सबको निमंत्रण करते हैं। यार राहाब ये तो विश्वास वाली लड़की थी। हाँ, वो वेश्या थी, पर आत्मा उसमें आया और उसने दरवाजा खोला, यहोशुआ ने जो भेजे हुए जो लोग थे उनकी सेवा के लिए। 3 वचन, तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यह कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। तो यहाँ पे यूं देखते हैं, राजा ने बोला, राहाब ने ये लोगों को बचा के भगा दिया। तो ये पढ़ते राहाब के विषय में हिब्रानी 11 अध्याय 31 वचन पढ़ो, वहां पे भी यूं लिखा है, विश्वास से राहाब ने, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। देखो, जासूसों को कुशल से रखा था। और ये कौन थे? वो तो परमेश्वर के लोग थे। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप अनजान में परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हो तो वो परमेश्वर को भाता है। पर यहां पे जब पौलुस कहता है कोलोसी 2 अध्याय में, नम्रता बता दे कि मैं सब कोई सेवा करता हूं, सबको खिलाता हूं, सबको देता हूं, ये सब है, इससे आप बहक मत जाओ। क्या वो अब्राहम समान सेवा करते, लोत के समान सेवा करते, राहाब के समान क्या सेवा करते? क्या वो जो कुछ खर्चते हैं वो परमेश्वर के प्यार से करते? जैसे यीशु मसीह को अगुवाई मिली तब वो गया, उसके पहले वो न गया। हमारे दिल में चाहे कितना भी दया आ जाए, फिर भी दया नहीं बताना। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से चलने वाले जो लोग होते हैं वो अलग होते हैं। वो लोगों के सामने घमंड न हो, या फिर लोग उसे देखकर बहक जाकर वो भी सब लोगों की सेवा भंडारा चालू ना कर दे, ये बड़ा सोचना है। पौलुस कहता है, कोई अपनी नम्रता बताकर आप जो सेवा करते हो आत्मा से चल रहे हो, आप शारीरिक न मत हो जाना उसका। क्योंकि सारी दुनिया में, सब धर्म में देखो, सब लोग सबको खिलाते, 24 घंटा खिलाते, हॉस्पिटल में भी फ्री सेवा मिलती है, सब कुछ होता है और ये अच्छी बात है, पर हम पवित्र आत्मा से चलना है। दूसरी बात देखते हैं, ये दूतों की पूजा या दूतों की भक्ति करना। ये दूत जो है वो शायद हो सकता है जो सेवक है उसके लिए भी लिखा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दूत जो स्वर्गदूत है वो भी सचमुच आता हो, किसी को मिलता हो, दर्शन देता हो, बातें करता हो, बाइबल का ज्ञान भी देता हो, या फिर ये स्वर्गदूत प्रैक्टिकल भी दे सकता है। ये स्वर्गदूत आपको भविष्यवाणी भी कह सकता है। ये स्वर्गदूत आपको सावधान भी कर सकता है। आपके दुश्मन आने वाले, चलो यहां से निकल जा, ऐसे भी शायद स्वर्गदूत आपको दर्शन देके चेतावनी दे सकता है। और आपका वो स्वर्गदूत से बड़ा अच्छा रिश्ता भी हो और आप उसको जब भी पुकारो वो हाजिर हो जाता हो, और आप फिर जाकर चर्चों में कहो, मेरे पास एक स्वर्गदूत है, वो मेरा दोस्त है, मित्र है, और उसकी गवाही भी आप दो, उसने मेरे साथ ये किया, मुझे वहां पे सहाय करी और मैं उसकी भक्ति करता हूं, मैं उसको मानता हूं। ऐसे करके सुनने वाले यूं कहे कि मेरे पास कौन स्वर्गदूत है, मुझे भी उस स्वर्गदूत को मिलना है, मुझे भी दर्शन चाहिए, मुझे भी स्वर्गदूत की सेवा, वो भी मुझे बात करे, रात भर मेरे से बात करे और परमेश्वर का मुझे बात बताए, परमेश्वर का ज्ञान मुझे बताए, बाइबल का ज्ञान बताए। ऐसे करके आप पवित्र आत्मा को छोड़कर स्वर्गदूत के पीछे न चले जाना। तो पौलुस सावधान करता है कि आपको सहाय करने वाला पवित्र आत्मा है, नहीं कि स्वर्गदूत। तो शायद हो सकता है कि मंडली में कोई आके स्वर्गदूत की प्रशंसा करने लग जाए कि वो मुझे हर वक्त मिलता है, और सुनने वाले, कलीसिया में सुनने वाले साधारण लोग ये सुनकर बहक सकते हैं और खुद सोच सकते हैं कि यदि ये सेवक को स्वर्गदूत बात करता है तो मुझे भी यूं ही चलना पड़ेगा। मुझे पवित्र आत्मा नहीं भाई, मुझे स्वर्गदूत से मिलना है, मुझे स्वर्गदूत मुझे सहाय करे।
और जीवन आप स्वर्गदूत को दे दो। हो सकता है इसीलिए पौलुस सावधान करता है कि आपको कोई स्वर्गदूत की कहानी बताकर, उसकी सेवकाई के बारे में और बताकर, या फिर लोग दूतों की गवाही दे, मेरा दूत ये करता है, मेरा दूत वो करता है, उसकी प्रशंसा आपके सामने मंडली में आके करे, तो आपका ध्यान भटक सकता है और आप स्वर्गदूत स्वर्गदूत उसमें चले जाओ। हाँ, स्वर्गदूत है, पर वो पवित्र आत्मा के द्वारा सेवाएं करते हैं। आमीन। तो इसीलिए बहकना नहीं, ऐसे करके पौलुस कहता है। और जो लोग गवाही देते हैं या फिर नम्रता की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, हमने इतना खिलाया, इतना वो किया, ये, या फिर घमंड करते हैं, दूत में जो दर्शन दिया, दूत ने ये किया वो किया, सुनने वाले जो कलीसिया में साधारण मसीह में जुड़े हुए नए नए विश्वास भी हो, वो शायद बहक सकते हैं। इसीलिए सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि जो बोलने वाला है वो घमंड से बोलता है, और मैं बहुत दयालु हूं, मैं बहुत नम्र हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, ये सुनने वाले देखने वाले में असर हो सकती है। मान लो मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन लूं, सफेद कपड़े पहन लूं, अच्छी पैंट पहन लूं, एकदम एकदम अच्छा बन के निकलूं, हाथ में मेरा बाइबल इधर हो, और मैं करूं, तो बोले तो अच्छा पास्टर है बहुत, मैं तुम्हारे सामने घुटनों पे आके बड़ा बड़ा प्रार्थना करूं, तुम बोले बड़ा पास्टर है, पर मैं पापी जैसा जीवन जीऊं, तो तुम बोले तो ये, तो फिर बात होती है, तुम्हें घमंड, तुम मेरे विषय में घमंडी नहीं करोगे कभी। अगर मैं ऐसे बात करूं, बड़ी बड़ी बातें करूं, बाइबल लेके घूमूं, तो तुम्हें मैं बहका सकता हूं और धोखे में डाल सकता हूं, और तुम कहोगे मुझे भी इनकी ही चाल चलनी है, मुझे भी हाथ में बाइबल रखना है, गेजी मेरे पीछे हो या उसको बाइबल दे दे, और पास्टर साहब के आसपास सब लोग हो। ऐसा दिखावा जो है उससे बचना है। क्यों? क्योंकि जब बात बताई जाती है, शारीरिक बात बताई जाती है, तो साधारण मसीह में नए नए विश्वासी आते, वो बहक सकते। इसीलिए पौलुस कहता है कहीं आप प्रतिफल खो न दो। ये प्रतिफल क्या है? 19वां वचन 2:19। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। देखो, वो जो आपको बहकाता है, घमंड करके अपनी सेवकाई की, नम्रता की बात करता है, दूतों के दर्शन की बात करता है, जो देखा है उसकी बात करता है, वो क्या करता है? उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। वो शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता है, जिसे सारी देह, जोड़ों और स्नायु के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। तो ये बात है कि वो एक दूसरे के साथ जो मंडली में है, उन सब को हिल मिल के रहना है। एक बड़ा दिखावा करता है तो सारे लोग जो होते वो खुद को कमजोर समझते हैं। हमारे कलीसिया में भी यूं ही है, कई लोग खुद को कमजोर समझते, और जब कोई अपना ज्ञान बताता है तो उसके लिए सुनने वाले, देखने वाले कहते हैं वाह साहब ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है। ये होता है, ऊंच नीच का भेद हो जाता है। हमें हर एक को साधारण सामान्य रहना है। पौलुस भी कहता है देखो, आप मुझे समझ नहीं पाए, मैं तो सब प्रेरितों से के समान ही हूं, फिर भी मैंने सेवा करी। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे देखना चाहते हो वैसा आप मुझे न देखो। पौलुस खुद को छिपाता था। या 19वां वचन में कहता है कि शिरोमणि कहीं आप खो न दो। क्यों? क्योंकि शिरोमणि तब मिलता है जब आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हो। इंग्लिश में बहुत अच्छी बात है, जो हेड होता है, सिर होता है, उसको छोड़कर, सिर रोमनी, जो सिर है उसको छोड़कर ये सेवा करता है। सिर को जोड़कर एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तब परमेश्वर की ओर से वृद्धि मिलती है। शिरोमणि सब जो है वो सिर के साथ ही जुड़ते हैं। तो कोई भी सेवा करता हो, वो जब तक पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है
तब तक देह में आकर, हर एक लोगों के बीच में आकर वो परमेश्वर की वृद्धि हो, वो इंटेंस से काम नहीं करता है। कोई आए और आपको बात सुनाए, वो साधारण मनुष्य भी नहीं जानता है कि मैं दूतों की बात कर रहा हूं, मैं अपना ज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं सेवा की बात कर रहा हूं, मैं नम्रता की बात कर रहा हूं। उसे भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। वो जब कुछ बोलता है तो सुनने वाले बहक सकते हैं, और अच्छी रीति से जो चलते हैं वो उनकी नजरों में सेवक बड़ा हो जाता है, और वो लोग सुनने वाले बड़े खुद को कम समझते हैं, और लोग जो चलते हैं वो अपनी अच्छी सेवा बंद करके इंसानों को सुनकर चलने लग जाते हैं। इसीलिए पौलुस बड़ा सावधान से कहता है कि ये आपको एक दूसरे का जुड़ना जरूरी है, और शरीर के साथ जुड़ना, जो कलीसिया में परमेश्वर ने बनाया है उसके साथ जोड़ना जरूरी है। नहीं तो शैतान, उसका यही मनसा है कि लोग इनाम को त्याग दे या इनाम उनको न मिले। यहां पे एक अच्छी बात पौलुस कहता है, बहुत बड़ी बात कहता है, प्रतिफल कहीं खो न दे, वंचित न रहे। हाँ, वंचित न रहे, प्रतिफल से वंचित न रहे। तो हम मसीह में प्रतिफल क्या है? पहला कुरिन्थी 9:25 वचन। प्रतिफल क्या है? हम मसीह में चलते रहे और पवित्र आत्मा हमें गवाही दे और हम कुछ देखे, पवित्र आत्मा हमसे बात करे और हम सेवा करें, पवित्र आत्मा सहाय करे और हम कुछ करें। ऐसी रीति से जब चलते हैं तो हम प्रतिफल पाते हैं, क्योंकि हम वो दौड़ते जैसे पवित्र आत्मा हमें दौड़ाता है। यहां पे पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थी 9:25 वचन, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। संसार के लोग तो मुकुट पाने के लिए, संसार से इनाम पाने के लिए, ताली सुनने के लिए करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के पर लिए हम करते हैं, तो कोई अलग मुकुट है उसके लिए दौड़ते हैं, जो मुरझाने का नहीं। वो मुरझाएगा नहीं वैसा। तो ये मुकुट क्या है? क्यों हम अच्छी तरह से जब पवित्र मार्ग में चलते हैं, संसार के लोग शायद ज्यादा दान धर्म करते हो, संसार के लोग शायद ज्यादा नम्रता उनमें हो, शायद संसार के लोगों में ज्यादा दर्शन, आत्माओं का दर्शन, आत्माओं की पूजा हो, कोई बात नहीं। हमें तो जुड़े रहना है, शिरोमणि मसीह के साथ जुड़े रहना, मसीह जो सिर है उसके साथ हमें लिपट के रहना है, तब जाके हम प्रतिफल पा सकते हैं। प्रकाश 3:11 में कलीसिया को और फिलदेल्फिया कलीसिया को प्रभु कहता है, जिसको वो प्रभु प्यार करता है, वो कलीसिया से प्रभु क्या कहता है? मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। प्रभु कहता है मैं जल्दी आ रहा हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। तेरे पास जो है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट कहीं ऐसा न हो कोई मुकुट छीन ले। ये मुकुट जो है, ये महिमा जो है, ये अविनाशी जो मुकुट है, यानी वो महिमा है। आप शायद जीतो, आपको नया शरीर भी शायद मिल जाए और आप जीवित भी हो जाओ, जब यीशु मसीह आए आपको जीवित भी किया जाए, लेकिन जो महिमा है, अनंत काल की जो महिमा है, उससे आप वंचित रह सकते हो। वहां पे जो सद आदर मिलना चाहिए, धरती पर तो फुलास मारता है, अपने मन से फुलास मार रहा है और यहां पे वो घमंड कर रहा है, पर वहां की जो है, वहां जाकर स्वर्ग में जाकर यीशु की ओर से तारीफ मिलना, ये जो महिमा है, वो से लोग वंचित न रहे। यीशु मसीह देखकर खड़ा हो जाए, यीशु मसीह हमें देखकर ताली बजाए, यीशु मसीह हर एक को दूत को कहे ताली बजाओ उसके लिए, ये बड़ा परमेश्वर मेरा दास है। तो ये महिमा से वंचित न हो, इसलिए पौलुस कहता है कि लोग तुम्हारे पास आए और आप तो अच्छी तरह से सेवा करते हो, आपको मैंने सुसमाचार दिया ही है कोलोसे के लोग, पर कहीं ऐसे ना हो कि आपका इनाम जो है, महिमा जो है, उसका आपको वो न मिले। पहला कुरिन्थी 15 इसका 43 वचन। यहां पे पौलुस कहता है, जब कोई बी बोता है तो बी जब बोता है, बोया जाता है, समय पे वो फल भी लाता है। ऐसे ही जब हम मसीह में मर जाते, मिट्टी में सो जाते हैं, तो बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह आएगा हमें उठाएगा।
वह अनादर के साथ बोया जाता है। अनादर के साथ उसको कोई, ये तो पापी आदमी था, ये तो बेकार आदमी था, ये तो लफंगा था, थर्ड क्लास था, क्या लिखा है, कैसे बोया जाता है? अनादर के साथ। अनादर, कोई मान ही नहीं, कोई मान बिना। पौलुस कहता है हमारा अपमान हो तुम्हारा सम्मान हो, हम बिना घर आपको घर घर घर, ऐसे करके पौलुस कहता है। हम यहाँ पे बोया कैसे जाता है? अनादर में बोया जाना, अनादर में बोया जाना। आज यहाँ पे लोग, सांसारिक लोग फुलास मारते, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अनादर होना जरूरी है। ऐसे काम करो आपका अनादर हो जाए, ऐसे मत काम करो जिससे यीशु अनादर करे। और तेज के साथ जी उठता पर है। तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है। निर्बल तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, निर्बलता के साथ बोया जाता है। और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। तो जो महिमा, जो तेज, वो इनाम है। तो कहीं आप वंचित न रहो। शैतान नहीं चाहता है कि आपकी बड़ी प्रशंसा हो, शैतान नहीं चाहता है कि लोग परमेश्वर आपकी तारीफ करे। क्यों? क्योंकि शैतान की पहले तारीफ होती थी, अब वो नहीं चाहता कि मसीह के लोगों की तारीफ परमेश्वर करे। पर हम जो बोए जाते, कैसे बोए जाते हैं? अनादर में बोए जाते हैं। हमें सम्मान में, महिमा में हमें जीवित किया जाता है। हम निर्बलता में बोए जाते, लोग लगता है ये निर्बल, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं किया। देखो यीशु मसीह क्रूस पर निर्बल, कुछ नहीं कर पाया, कैसा भगवान, लोग कहते हैं कैसा भगवान, कुछ करता भी नहीं है। पर उसको सामर्थ में जिलाया गया और वो कभी न मरे, ऐसा सामर्थ। आमीन। तो ये जो मान है परमेश्वर की ओर से मिलता है। पौलुस कहता है 2 तिमोथी 2 अध्याय 4 वचन, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसके लिए कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को। क्यों लड़ाई में जाता है? अपने जो अधिकारी है उससे प्रसन्न पाने के लिए, उसको मेडल मिले। अरे वाह तू गया, कितने को मार के आया, अरे वाह क्या किया तूने। तो ये जो सैनिक होता है वो अपने अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करता है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे हम जो दौड़ते, मन की फुलास नहीं होनी चाहिए, न संसार की ओर से प्रशंसा मिले, ऐसा ना होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा तुम जब दान धर्म करो, तुरी मत फूको, मत बजाओ, मत लोगों को कुछ कहो, ये किया वो किया, रास्तों पे मत कियो करो कि हमने भी लोगों को पानी पिलाया, दाल खिलाया, वो खिलाया, मक्खन खिलाया। नहीं 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 करना है, परमेश्वर कहेगा। आमीन। वो लोग सब कुछ करते हैं, फिर वो लोग दूसरे दिन करने भी जाते, खा लिया, बोले पेट में गड़बड़ हो गई थी। देखो ये होता है। तो जो सांसारिक है, सांसारिक मन से फुलास मारने वाला है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है। 17 वचन जो है वो नहीं करता है। 17 वचन में क्या लिखा है? और उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाएगा। 2:17 कोलोसी, माफ करो, कोलोसी 2:17। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। मूल वस्तु मसीह की है। यानी मसीह हमें कहे तो वो करना है। मसीह हमें कहे दान धर्म, मसीह हमें कहे सेवा, मसीह हमें कहे यहां पे नम्र होना है, मसीह यहां जो कहे वैसा हमें चलना है। इससे मसीह के लोग अच्छी तरह से जुड़कर, वो मसीह के साथ जुड़कर बढ़ोतरी पाए, हर एक बढ़े। उद्देश्य है हर एक बढ़े। और जब शैतान की ओर से कोई इंसान प्रचार करता है तो क्या होता है? सबकी बढ़ोतरी नहीं होती है, पर सब लोग, सुनने वाले, जो बोलने वाला है उसके अनुयायी हो जाते। और वो जो सेवक होता है, वो जो बढ़ाई करता है, तो वो ही बढ़ाई मुझे भी चाहिए, ऐसे करके लोग अपने अपने मनों में चले जाते हैं, पर मसीह को छोड़ देते हैं। तो जो शब्द हमने पढ़ा, शारीरिक समझ, तो संसार से आने वाले शारीरिक समझ वाले हैं, और मसीह की देह में या चर्च में आने वाले जो सच्चे होते हैं, वो आत्मिक समझ या फिर यीशु की समझ लेकर आते हैं, प्रवेश करते हैं। क्यों? वो यूं चाहते हैं कि लोग यीशु के साथ जुड़ जाए और हर एक बढ़ जाए। आमीन।
मत्ती 4:11। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे था तब 40 दिन उपवास भी किए। उसके बाद परीक्षा करने वाला परीक्षा करके भी गया और लिखा है तब शैतान उसके पास से चला गया यीशु के पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। और स्वर्गदूत आके सेवा करने लग गए। आमीन। ये इतनी ही बात लिखी है, ये यूं इसीलिए लिखी कि हम जाने कि दूत भी है जो हमारी सेवा के लिए है। वो अदृश्य इसीलिए रहते हैं, वो यूं चाहते हमें प्रकट मत करना। आमीन। वो अपनी मान नहीं चाहते हैं, वो नम्र सेवक है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि मान चाहते तो वो प्रकट होते और सबको दिखाई देते, पर साधारण मनुष्य क्या करता है, वो खुद को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर का यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर का मर्म था, या फिर कहो एक रहस्य था, गूढ़ रहस्य था। वो अनजान रहना चाहता था, वो चाहता था मुझे कोई न जाने, वो चाहता था। पर पिता ने यीशु को अंत समय में प्रकट कर दिया कि इसके द्वारा ही सारी सृष्टि रची गई है। और वो कई समय तक रहा नहीं, छिप के नहीं रहा, पर पिता ने उसको उजाले में लाया। तो ऐसे ही हमें खुद को फुलास नहीं मारनी है और खुद को बढ़ोतरी नहीं करनी है। हमारे पीछे चले या ना चले कोई लोग, पर मसीह के जो लोग हैं वो यीशु की ही ना ही चले, ये उद्देश्य होना जरूरी है। और सेवा जब करो, प्रतिफल यीशु देता है जब हम प्यार से करते हैं, पवित्र आत्मा से सेवा करते हैं। आमीन। भलाई करना छोड़ना नहीं है, सबकी सेवा करना छोड़ना नहीं है, पवित्र आत्मा से करना है और प्यार से करना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सहाय करें। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके ये वचन के लिए, पौलुस की ये बातों के लिए। ये बड़ी गहरी बात है। पौलुस ने लिख दी कि वो चाहता था कि मेरे लोग भटक न जाए, मेरे लोग गलत राह पे न चले जाए, मेरे लोग शारीरिक मन कल्पना सोचकर न चले, पर मसीह के साथ जुड़े और हर एक जुड़कर एक दूसरे के साथ बन जाए और परमेश्वर बढ़ोतरी दे। धन्यवाद प्रभु ये बातों के लिए। आइए अध्ययन कर पाए, इसलिए ये बातें सुनने वाले मेरे भाई बहन जुड़े सब में बोई जाए, सच्चाई बोई जाए, सौगुना फल लाए और हर एक का मन मसीह समान हो जाए। हर एक का मन, जैसे हमने सुना स्वर्गदूत की जो सेवा है, वो भी काम करते हैं, सेवा करके चले जाते हैं, वो भी सम्मान मान नहीं चाहते हैं। प्रभु हम भी खुद की तारीफ कभी ना करें, तारीफ आपकी ओर से हो, ये हम हर वक्त चाहेंगे। चमत्कार हो आपका, आपकी तारीफ हो, हम दिखाई न दे, ऐसे कर दो प्रभु। जैसे लिखा है हम घटते जाए आप बढ़ते जाओ, ये होने दो प्रभु। फिर से धन्यवाद बातों के लिए, आपकी नाई चलने के लिए हर एक को सहाय करो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना है। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करें। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हम पर मत आने दो, पर तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। शेयर करना और फिर से सुनना भी। आमीन। Shalom.